सर भेज दिया। कर लिया बेटा। उसमें और है क्वेश्चन नीचे। सर 10 क्वेश्चन है ना टोटल? नहीं नहीं, नीचे और है बेटा क्वेश्चन, इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। मम्मी तो मैं क्या करूं यार, मैं तो यार देख ले शानी मोहन मैम प्लीज थोड़ा म्यूट रखो मैम। सब्जी की बात कर रहे हो शायद, अब सब्जी पे डिस्कस चल रहा है आपका बड़ा, ये बहुत बड़ा बहुत जटिल मुद्दा रहता है शाम को, भाई सब्जी क्या बनेगी। अलका मैम, प्रदीप सर और शानी मोहन और शक्ति मैम, मेरी बात सुन रहे हो सर? जी सर। जी है। शक्ति मैम ने केवल शक्ति मैम ने भेजे हैं क्या अभी ये 10 अभी और भेजना है यस सर? सर, बाकी मैं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लगे थे। कितने क्वेश्चन होंगे लगभग टोटल अलका? सर 28 है सर। हाँ, करो बेटा फटाफट फटाफट, 5 मिनट में कर लेना है फटाफट। हाँ, मैं ये बात बताना भूल गया, अलका मैम, प्रदीप मैम और शानी मोहन और शक्ति मैम, एक बार मेरे को हेलो बोलो आप, हेलो। यस सर। हेलो सर। 1.5 घंटे की क्लास होगी, 30 क्लासों में पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी, 30 घंटे की क्लास में। आपसे मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं मेरा आधार कार्ड जमा कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आप इसी तरीके से पढ़ते रहे और रेगुलर। 27 जुलाई को एक भी प्रश्न, जुडिशियली, राजस्थान जुडिशियली की हिंदी का मैं बादशाह हूँ, और गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ, तो मुझे पता है प्रश्न कहां से आता है। 2012 बताओ कितने साल हो गए, 10-12 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा हल्का, सिंगल। 15 में से 15 नंबर आएंगे, बशर्ते आपका जोश शक्ति वही रहे जो आज रहे, और एक भी दिन क्लास आप मिस नहीं करो, लाइव क्लास में रहो, इसी प्रकार से। आपको लगता है कि अगर आज क्लास में नहीं आती हल्का, तो दिक्कत होती ना आज आपको कल? जी सर। तो प्लीज क्लास में एब्सेंट नहीं रहना, यही जोश रहना चाहिए। फ्री के नंबर है तो वाइड बॉल होती है ना क्रिकेट में, ऐसे कितना सरल, कितनी सरल चीजें हैं। जी सर। करो बेटा। कितना टाइम वो लग रहा है प्रदीप सर? शक्ति कितना टाइम वो लगेगा बेटा? सर मैं भेज रही हूँ, मेरा हो गया। हो गया, चलो ठीक है। मैं बता रहा हूँ बेटा, आंसर आंसर कैलकुलेट करना फटाफट, और स्कोर ही बताना फिर अपना कितना स्कोर रहा। 2 क्वेश्चन इसमें गलत भी हैं। चेक चेक, पहले पहले का है दूसरे का भी है ना, चेक करते रहना साथ साथ, और स्कोर बताना 28 में कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है अलर्ट हो जाए आप, अलर्ट। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? क्या किया, आंसर बताओ, आंसर बोलो। सर। संज्ञा। संज्ञा। संज्ञा, बिल्कुल सही है, पहला सही हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3। 3। 3, बिल्कुल। किस किस के दोनों क्वेश्चन सही हो गए ना? दोनों क्वेश्चन प्रदीप सर, दोनों क्वेश्चन सही ना? यस सर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? मैं। मैं। मैं, बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बेटा, क्योंकि जो किस में होता? संबंधवाचक। संबंधवाचक, और कुछ कुछ किस में होता? कुछ अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, और कोई अनिश्चयवाचक। कोई भी अनिश्चयवाचक। अनिश्चय, बहुत बढ़िया।
चौथा क्वेश्चन जिसने कर दिया ना, चौथा क्वेश्चन जिसने कर दिया वो सुप्रीम कोर्ट जज बनेगा, चीफ जस्टिस। हाँ, पुनरुक्ति दोष दूर करने के लिए। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बेटा। पुनरुक्ति दोष दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। बहुत जबरदस्त शक्ति, बहुत अच्छी बेटा। सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं? 10। नहीं। अलका? सर मुझे भी नहीं पता इसका आंसर। मैंने आपने मेरे से पूछा था कि सर इसका वो क्यों नहीं हो सकता, आपने कुछ पूछा था मेरे से बीच में। आपने शायद 10 बोला था सर, मुझे 10 याद आ तब रहा मैंने बताया था सर्वनाम शब्द टोटल 11 होते हैं। है। हाँ, लिख लेना मैंने नोट, 111। इसको लिख लेना बेटा कहीं कागज पर कहीं, ये चीज है उस नोट्स में भी नहीं है अपने। जी सर्वनाम शब्द को कुल 11 होते हैं। यस सर। आपको यह काम करना चाहिए। सर, निश्चय, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। निश्चयवाचक बिल्कुल सही बात है। आप कहां तक पढ़े लिखे हैं? मध्यम पुरुष। मध्य पुरुष। मध्यम पुरुष, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। जो आया है सो जाएगा। संबंधवाचक। संबंधवाचक। संबंधवाचक बिल्कुल सही बात है। वह इधर ही गया होगा। निश्चयवाचक। वाचक। निश्चयवाचक बिल्कुल सही बात है। कोई रो रहा है, कोई सो रहा है, कुछ भी लिख दो, बताओ कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, बहुत बढ़िया बेटे। तुम पत्र लिख रहे हो। पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, बहुत बढ़िया। जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक। वे कल आएंगे। पुरुषवाचक। अरे, अन्य पुरुष। अन्य अन्य पुरुष। पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। मैं कल बाजार जाऊंगी। पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, बहुत बढ़िया। मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था। निजवाचक। प्रदीप सर, एनी प्रॉब्लम? प्रदीप सर, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? प्रदीप सर बताओ नो ना। सर। यस सर। बोला करो ना, तो यूपी के एमपी के हो तो बात ही नहीं करोगे हम राजस्थान वालों से। नहीं। वह ही आम का पौधा है, बताओ क्या होगा वह में? सर, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक बिल्कुल सही बात है। उन्हें कुछ देकर विदा कर दो। अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक बिल्कुल सही है। वहां कौन खड़ा था? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बिल्कुल सही बात है। यह मेरा घर है। निश्चयवाचक। 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 अब इस घर की देखभाल कौन करेगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बिल्कुल सही बात है। दरवाजे पर कोई है, उसे अंदर बुलाओ। अनिश्चयवाचक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अन्य। किसी भी हालत में नौकरी लगना है क्या अलका? किसी भी हालत में जज बनना है क्या? सर कोशिश तो है। नहीं, ऐसे बहुत ऐसे तगड़ा, बहुत मेहनत कर रही हो, बहुत डेडिकेट हो गए। तुम्हारी तस्वीर तो वह है और मेरी यह है। सर, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक होगा, 100% निश्चयवाचक होगा बेटा। शानी मोहन क्यों बात नहीं कर रही? ऐसा क्या गलती हो गई हमसे? वह आप ही चला जाएगा। सर इस निजवाचक। 23 और 24 क्वेश्चन को प्लीज डिलीट कर दो। सर, निजवाचक। निजवाचक। 23 और 24 क्वेश्चन को डिलीट कर दो प्लीज, 23 और 24 को डिलीट कर दो आप। इसको रखो ही मत आप। कितने? 28 में दो गए ना, दो दो डिलीट हो गए। कितने कट ऑफ, कितने में से निकलेगी अब? 26 26। में से। ठीक है। मोहन जो कल यहां आया था पकड़ा गया। संबंधवाचक। संबंधवाचक बिल्कुल सही बात है। जो जागेगा सो पाएगा। सर संबंधवाचक। संबंधवाचक। मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूं। सर पुरुषवाचक। पुरुषवाचक बिल्कुल सही बात है। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम, बढ़िया। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसको भी डिलीट कर दो आप। इसको भी डिलीट कर दो। 28 नंबर के क्वेश्चन को भी डिलीट कर दो। अब कितने क्वेश्चन बचे बेटे? 25। 25 क्वेश्चन बचे। 25 में से अपना स्कोर आप प्लीज ग्रुप में सेंड कर दो। एग्जैक्ट जो स्कोर है वो आपका इस ग्रुप में सेंड कर दो आप फटाफट से। कितने, किसके कितने सही हुए? ओके सर। फटाफट से।
कर दिया अलका बेटा? प्रदीप सर, शिशानी मोहन कर दिया बेटा? जी सर। कर दिया, ओके ठीक है, मैं देख लूंगा स्कोर जो भी है। प्रदीप सर आपने कर किया? सर एक बार आप मेरा ओरिजिनल पेपर खोलो, नीचे वाला MVSI वाला नीचे खोलो, नीचे वाला खोला बेटा? जी सर। जी सर। शक्ति पहला क्वेश्चन पढ़ो। सर तेज से पढ़ना है। हाँ पहला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताओ बेटे कि कौन सा सर्वनाम होगा अलका इसमें, बताओ बेटे। सर संबंधवाचक। संबंधवाचक होगा। कुछ कहना है? यस सर लेट हो गए, यस यस सर अभी आए, लेट हो गए। संबंधवाचक सर्वनाम होगा, बिल्कुल सही बात है। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 7 का। सर क्वेश्चन नंबर पुरुषवाचक। 7 सर। पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छा आंसर है, सबको देना आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन पढ़ो एक बार अलका, एक बार क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। रेखांकित हाँ, शब्द सर्वनाम का प्रकार है, तो इसमें कोई का बताना है। कोई का बताना है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? दोनों टॉपिक क्लियर बेटा? जी सर। चल रहा हूँ आगे, चलो बेटा। शक्ति मैम, यस सर, प्रदीप यस सर, आपको अब समझ में आएगा। 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम। अब आपको विशेषण से समझ में आएगा, तीसरा टॉपिक से आप लेट हो गए। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। यस सर। अपन बेटा, अब अपन अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, विशेषण। 3rd नंबर का टॉपिक है विशेषण। विशेषण वही तरीका है, केवल आप अपन को बोर्ड पर देखना है, किसी को कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है बेटा? अलका मैम, प्रदीप, यस सर, शक्ति। जी सर। मेरा Yes, सही तरीका sir. है नहीं लिखाने वाला, सही तरीका है, मैं गलत कर रहा हूँ, क्राइम है के? नहीं नहीं, सही तरीका है सर। सही तरीका है कहाँ? विशेषण देखो बेटा, हम पढ़ चुके हैं कि इस संसार में जिस चीज को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने चारों ओर जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, वो सब संज्ञा है। इस संसार में जिस चीज को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब संज्ञा, सब संज्ञा है वो। और वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन बेटा, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब बिल्कुल आराम से लिख रहा हूं सर। वो सर गए क्या? सर जी आए थे वो, अभी गए क्या? क्या नाम था उनका? हेलो, गए शायद वो। हाँ ठीक है। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं बेटा। ओके, क्या विशेषण की डेफिनेशन क्लियर? क्या जी सर। कुछ Yes, दिन की sir. बात है, 27 जुलाई, फिर 2 महीने बाद मेंस होगा, फिर इंटरव्यू और जज बन जाओगी राजस्थान में आके। तो प्लीज मुझसे तो व्यवहार बहुत अच्छा रखो। राजस्थान में तुमको जज बनना है, यहाँ के। जी सर। भाई राजस्थान के लोगों से तो कम से कम तुमको हल्का, कम से कम अच्छा से बिहेव करना चाहिए ना। यस सर। हाँ सर। तो सर, यस सर, अभी बीच में चले गए थे आप? हाँ सर, वो नेटवर्क की वजह से। कहाँ से हो यस सर आप?
सर राजस्थान जयपुर। ओ हो, जयपुर में कहाँ से सर? जयपुर में सोडाला। सोडाला। हाँ, न्यू तो सांगानेर आपको रोड बिल्कुल पे। भी ये नहीं लगा भाई कि आपको टाइम पे आना चाहिए था, आज हिंदी क्लास है। सर मैं कोचिंग ही आया हुआ था सर से मिलने के लिए, तुषार सर से मिलने के लिए, वहां से निकला हूँ लेकिन अभी पहुंचा हूँ घर पे। अच्छा 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 अच्छा। विशेषण के 5 भेद होते हैं। अच्छा, झांसर जयपुर से ही क्या? क्या सर? झांसर जयपुर के ही हैं? हाँ हाँ। सर झा सर विशेषण। का मुझे नहीं पता। अच्छा, विशेषण के 5 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं बेटा। अलका अलका मैम, विशेषण कितने भेद होते हैं बेटा? तो 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। नंबर 1 जो विशेषण का भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 विशेषण का भेद हो गया गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 हो गया गुणवाचक विशेषण। मैम ये लिखना पड़ेगा मैडम, आप अपन को। अलका मैम, शक्ति मैम, सर। यस सर, प्रदीप सर। सर इसको थोड़ा लिखो, आप कॉपी में लिखो, इसको लिखना पड़ेगा सर। जी सर। इसको लिखो, लिखो बेटा। वो बोर्ड पे, बोर्ड दिख रहा है? यस सर। हाँ सर दिख रहा है। लिखो, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। प्रदीप सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। प्रदीप सर, ये मैसेज कर दो सर, मैं मैसेज पढ़ लूंगा। मैसेज वैसे मेरे को दिख तो नहीं रहा कमेंट बॉक्स। मैसेज कर दो। यहां तक लिख लिया बेटा अलका? यस सर, शक्ति लिख लिया यहां तक? जी सर। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध कराते हैं। इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं सर। ओके बेटा। जी सर। जी सर। अब मत लिखना, अब देखते 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 जाना, बस गुणवाचक यहां तक लिखना, थोड़ा रफली था। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण सर। सर पिछली स्लाइड एक बार फिर दिखा दीजिए। ये सर मैं आपको रिटर्न वाली पीडीएफ देता हूँ। यस सर, लिखी हुई पीडीएफ दूंगा, केवल आप ऐसे ही तो वैसे ही लिखवा देता वर्बली, है ना? ठीक है सर। रंग, आकार इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हो गया बेटा यहां तक? जी सर। दूसरा होता है, देखो, संख्यावाचक विशेषण होता है। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, अब मैं आप कुछ नहीं लिखना, केवल यही देखना है। दूसरा संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक जो विशेषण होता है वो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराता है बेटा। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराता है। और एक तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। अभी लिखना नहीं है यस सर, मैं पूरा समझा दूंगा। हैंड रिटन लिखी हुई पीडीएफ आपको भेजूंगा, आज से लिखी हुई, ठीक है सर? जी सर। समझो केवल। ओके सर ठीक। परिमाणवाचक विशेषण, देखो, संख्यावाचक तो हो गया 1 दर्जन केले, और परिमाणवाचक में हो गया 1 किलो को काउंटेबल किया जाए। और परिमाण का मतलब जैसे नापा, तोला, मेजरमेंट वाली चीजें आती है परिमाणवाचक में। तो बेटा जैसे मैंने बोला 5 किलो चीनी बोली मैंने, तो बता 5 किलो चीनी किसमें आएगी? हल्का सोचो। तो परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक में। अब देखो सर, इन दोनों के ही दो दो भेद और होते हैं। दो दो भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक,
निश्चित संख्यावाचक होता है और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बेटा। अब मैंने बोला 12 आदमी। अब आप बताओ, पूरा बताना, 12 आदमी किस में आएंगे? निश्चित में आएंगे। बताओ कौन सा निश्चित? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक है, बिल्कुल सही बोला सर, बहुत सही बोला, एकदम सही बोला सर। और मैंने बोला 4-5 किलो आलू, तो वो किस में आएंगे शक्ति में? तो अनिश्चित परिमाण विशेषवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे, बिल्कुल सही बात है। 10 ग्राम सोना खरीदा, किस में आएगा? 10 ग्राम सोना खरीदा, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, बिल्कुल सही बात है। उसका प्रवासी पति सालों बाद लौटा है, किस में आएगा? गुणवाचक। नहीं, उसका प्रवासी पति सालों बाद लौटा है, ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा ना? यस सर। संख्यावाचक, हाँ, अनिश्चित संख्यावाचक। सर गुणवाचक में तो परिमाणवाचक ये होगा, की माँ ने आज पहचान बड़ा कैसे लजीज करेंगे भोजन सर? बनाया है। हाँ जी साहब। सब परिमाणवाचक की पहचान कैसे होती है? परिमाणवाचक मेजरमेंट होता है जिसको नापा या तोला जा सके। 5 बीघा जमीन में कौन सा होगा? 5 बीघा जमीन निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। 2 लीटर दूध में, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है सर। बताओ 1 दर्जन केले में क्या होगा? 1 दर्जन केले में निश्चित संख्यावाचक। निश्चित। और 1 किलो केले में निश्चित संख्यावाचक। निश्चित परिमाण। निश्चित परिमाणवाचक होगा ना 1 किलो केला सर? यस सर। ठीक है सर। समझ गए ना सर? हाँ सर। देखो विशेषण के 5 भेद हैं। नंबर 1 हमने पढ़ लिया, गुणवाचक। दूसरा कौन सा हो गया बेटा? संख्यावाचक। तीसरा कौन सा हो गया? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। चौथा जो भेद है वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण इस उस शब्द में आता है, इस उसमें, इस उसमें आता है, इस उसमें। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ओके बेटा। जी सर। इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। पहला पहला भेद कौन सा हो गया बेटा? गुणवाचक। दूसरा संख्यावाचक। तीसरा परिमाण। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। अगला कौन सा हो गया? सार्वनामिक। संकेतवाचक या सार्वनामिक। पांचवा जो भेद है 5th नंबर का, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण मतलब सार्वनामिक विशेषण में इस उस शब्द आएगा, इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो। सार्वनामिक विशेषण की पहचान ये भी है शक्ति मैम कि संज्ञा की पहले सर्वनाम आएगा और उसके तुरंत बाद संज्ञा आएगी। जैसे उस बस में मत बैठो, उस बस में बैठो, बैठो, है ना? तो देखो इसमें क्या हो गया, पहले तो आया सर्वनाम और उसकी तुरंत बाद संज्ञा आ गई बेटा। इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको, तो इसमें ये सर्वनाम हो गया और तुरंत संज्ञा आ गई। ओके बेटा। प्रदीप सर, शक्ति सर। यस। यस सर। अब सर क्या है कि आगे पढ़ रहे हैं अपन व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे सर, यस सर को मैं बता रहा हूं, आप हमको तो पता है राजस्थानियों की भाई, जयपुर जयपुर के घेवर, घेवर बहुत फेमस हैं।
और बीकानेर के रसगुल्ले बहुत फेमस है, कश्मीर की सॉल बहुत फेमस है। ऐसी आप बताओ, आगरे का पेठा बहुत फेमस है। अलका मैम ऐसे आप बताओ क्या क्या फेमस है, शक्ति मैम, और कहाँ कहाँ की क्या चीज फेमस है? सर दिल्ली मथुरा, के छोले भटूरे। मथुरा का के पेड़ा। मथुरा का पेड़ा, और दिल्ली के छोले भटूरे। दिल्ली की छोटे छोले भटूरे, शक्ति मैम ठीक है। तो ऐसी जो स्थान विशेष की, वस्तु विशेष की, विशेष का बोध होगा ना, वो व्यक्तिवाचक विशेषण में आएगा। वो व्यक्तिवाचक विशेषण में आएगा, जैसे कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब, आगरे का पेठा, आगरे का पेठा, आगरे का पेठा, ठीक है ना बेटा? ये सब व्यक्तिवाचक विशेषण में आएगा। ओके बेटा? जी सर। सर शिमला की ठंडी भी व्यक्तिवाचक विशेषण में आ जाएगा? नहीं, शिमला की ठंड तो भाव हो गई ना बेटा, वस्तु की बात हो रही है ना बेटा। शक्ति मैम ओके क्या? ओके सर, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। फिर पेठे के तो हाथ लगता है, सेब को अपन छू सकते हो, ठंड को कैसे महसूस करोगे? ठंड को केवल महसूस कर सकेंगे ना बेटा। समझ गई सर। ओके बेटा? यस सर, ठीक है ना? जी जी सर, समझ गई। यस सर, बात ही नहीं कर रहे हैं। जी सर, विशेषण आगे आप तो समझ संस्कृत हो गए। नंबर 1 बोलो सबके सब, कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, नंबर 2, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा, संकेतवाचक। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। श्यानी मोहन, व्यक्तिवाचक विशेषण। श्यानी मोहन, यस सर। कहाँ चली गई थी मेरी गुड़िया? नहीं सर, यहीं पे थी। अभी क्लास में शायद अभी आए हो आप, जस्ट ज्वाइन किया है। यहां तक की नहीं बात क्लियर हो? सर। यस सर। शक्ति मैम क्लियर यहाँ तक? यस सर, क्लियर यहाँ तक बात? जी सर। हाँ सर क्लियर है। देखो ये पांच, ये विशेषण के 5 भेद तो अलग है। इसके अलावा विशेषण का एक भेद अलग है, उसको कहते हैं हम प्रविशेषण। उसको कहते हैं हम प्रविशेषण। और प्रविशेषण वो होता है सर, प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे सीता बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है। अब दौड़ लेती तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज दौड़ रही है, ये विशेषण की भी विशेषता है। रामा अत्यंत सुंदर है, रामा अत्यंत सुंदर है। तो बेटा ये सुंदर होती तो कोई बात नहीं, लेकिन अत्यंत आ गया तो ये प्रविशेषण हो गया। ओके सर? यस सर। जी सर। विशेषण की भी विशेषता बता दी ना इसने, तो ये प्रविशेषण हो गया। ओके बोलो बेटे? जी जी सर। सर। विशेषण की विशेषता बता दी। नंबर 1 हो गया गुणवाचक, दूसरा कौन सा हो गया? संख्यावाचक, तीसरा कौन सा हो गया? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक हो गया, पांचवा व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है बेटा? जी सर। उसके बाद प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया? प्रविशेषण। प्रविशेषण। आपने कभी वो पढ़ा है कि डिग्री वाला सिस्टम, कि गुड बेटर बेस्ट वाला? हाँ जी सर। इंग्लिश में होता है ना? जी यस सर। सर। अलका मैम याद है क्या? हाँ यस जी सर, सर। वर्ब के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। हाँ 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 हाँ, बहुत यस बढ़िया, सर। याद तो आ रहा है, याद तो आ रहा है। तो देखो अगला जो विशेषण का मामला थोड़ा बड़ा है बेटा, आगे है तुलना या अवस्था के आधार पर। तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। तुलना या अवस्था के आधार पर किसके भेद बेटा? विशेषण के। विशेषण के भेद। आपको लगा शक्ति हिंदी छोले भटूरे है, खा जाएंगे ना? टफ है सरल है? बता क्या लगा अलका, क्या लग रहा है मैम? अलका मैम यस सर, क्या लग रहा है? यस नहीं, सर, तो सरल थोड़ा ही है, है जी, सरल ही है मतलब। सरल ही है ना?
हाँ तो बेटा बस बस रेगुलर क्लास में रहना, 15 में से 15 नंबर आएंगे बेटा। अगर हम प्री हमारा निकल जाता है तो वो हमारी मेहनत और भाग्य नहीं होता है, वो लापरवाही होती है। बच्चे हिंदी को सीरियस नहीं लेते, 15 नंबर फ्री के रह जाते हैं। आपको मैं कभी ये नहीं कहूंगा ज्ञान नहीं दूंगा, घर से पढ़ के आओ, घर से पढ़ के आओ, ऐसे कभी नहीं दूंगा। आपको केवल क्लास में रहना है बेटा अलर्ट। लाइव क्लास का मजा ही अलग रहता है ना। पूरे नंबर आएंगे 15, फ्री है, व्हाइट वॉल है। तो नंबर 1 है मूलावस्था। नंबर 1 है मूलावस्था। मूलावस्था वो होती है जहां किसी की किसी से तुलना नहीं होती, वो मूलावस्था होती है। ये प्रश्न अलग है, देखो वो विशेषण के 5 भेद थे, फिर वो अलग एक अलग था कि उसको कहते हैं प्रविशेषण। ये तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद हैं। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे सीता सुंदर है, सीता सुंदर है तो सीता सुंदर है तो साहब सुंदर है। अब ये मूलावस्था हो गई, ये मूलावस्था हो गई सर। ये कौन सी अवस्था हो गई? ये मूलावस्था हो गई। सीता सुंदर है तो ये मूलावस्था हो गई। ओके बेटा। यस सर। जी सर। दूसरा हो गया उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में हो गई, उत्तरावस्था में हो गया दो के मध्य तुलना होती है। दो के मध्य तुलना होती है। दो के मध्य तुलना होती है, जैसे सीता गीता से सुंदर है। ओके बोलो सर। यस सर। और नंबर 3 होती है उत्तमावस्था। जैसे सीता गीता सुंदर है, नंबर 3 होती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था वो होती है जहां पर एक को सबसे श्रेष्ठ बताया जाए या तो या सबसे निम्नतर बताया जाए, वो उत्तमावस्था होती है। जैसे जैसे सीता ने, जैसे रमेश ने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। जैसे अलका मैम, मैंने आज आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाया है? यस सर, कौन सब्जेक्ट है बता, कौन कौन से पढ़ाया संज्ञा, है? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पढ़ा रहे हैं। उसके मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी भेजे। आप पूरा नहीं लिखे तो उसके शॉर्ट नोट्स तो लिखना है बेटा कॉपी में ना। जी सर। लिखना जरूर है बेटा। शक्ति शियानी मोहन, एक बार शक्ति, एक यस बार सर। अपने यस सर, यस सर, एक बार रिकॉर्डिंग देखनी पूरी है ना संज्ञा सर्वनाम की। जी सर। यस सर, सर। तो बेटी सीता सुंदर है मूलावस्था हो गई। उत्तरावस्था दो के मध्य तुलना होती है। उत्तरावस्था में या तो एक को सबसे नीचे बताया जाएगा या सबसे ऊपर बताया जाएगा, वो उत्तम अवस्था हो गई। ओके सर। यस सर। ठीक है सर। उसके बाद यहां तक की बात क्लियर सबको? जी सर। यस सर। यस सर। आगे चल रहे हैं। एक और बचा है बस, इसी का विशेषण का ही। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो नंबर 1 जो भेद होता है वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, वो होता है विशेष से विशेषण। विशेष से विशेषण कौन सा एक होता है बार बेटा? फिर से बता दे कौन सा होता है। वाक्य, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? या शक्ति से, हाँ शक्ति सर। में? यस सर। यस सर। हाँ वाक्यों दिखाई में, दे रहा है। एक बार अच्छा, नाम बता दें इसका फिर से। विशेष से विशेषण। विशेष से विशेषण क्या होता है? विशेष से विशेषण होता है, विशेष से विशेषण वो होता है बेटा जहां वाक्य में विशेषण पहले आता है। आप यस सर, आप लिख तो नहीं रहे ना? सर अभी तो मैं आपको ही देख रहा हूँ जो आप लिख रहे हैं इसमें। हाँ, लिखना नहीं कुछ भी अभी सर। ठीक है जहां सर। वाक्य में विशेषण पहले आता है, वाक्य में
विशेषण पहले आता है। जहां वाक्य में क्या आता है बेटा, पहले विशेषण पहले आता है, उसे हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण पहले आता है, अब देखो विशेषण केवल उसको मानना है अलका मैम, शक्ति मैम और शानी मोहन मैम, यस सर, जो एकदम संज्ञा के टच में हो। संज्ञा तो अलग अलग हो सकती है सेंटेंस में, लेकिन विशेष यहां पर संज्ञा भी उसी को मानना है जो विशेषण के एकदम टच में हो। जैसे रमेश ने जोधपुरी जूतियां खरीदी। रमेश ने जोधपुरी जूतियां खरीदी। तो बेटी बताओ, ये इसमें बताओ संज्ञा की कौन सी संज्ञा? जोधपुरी जूतियां। अब इसमें देखो संज्ञा तो रमेश भी है और अलका संज्ञा जूतियां भी है। आपने सर संज्ञा पढ़ी नहीं ना? जी सर, आप लेट आए थे। शक्ति सर ओके क्या? शक्ति मैम क्लियर? जी सर। देखो अलका मैम क्लियर ना? जी सर, जी सर। लेकिन संज्ञा केवल उसी को मानना है जो विशेषण के एकदम टच में। ये विशेषण है जोधपुरी। ओके, जी सर। अब देखो इसमें विशेषण पहले आ रहा है, जोधपुरी जूतियां विशेषण पहले आ रहा है, इसलिए ये हो गया विशेष से विशेषण। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर एक सेंटेंस में दो संज्ञा नहीं हो सकती? एक सेंटेंस में दो संज्ञा हो सकती हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको संज्ञा उसको मानना है जो एक विशेषण के करीब है। जब भी तो हम कहेंगे ना भाई विशेषण संज्ञा से पहले आ रहा है, वाक्य विशेषण पहले आता है, मतलब विशेषण किससे पहले आता है? संज्ञा से पहले। ओके सर, समझ गए। अलका मैम क्लियर क्या? जी सर। नेहा ने बीकानेरी रसगुल्ले खरीदे। बीकानेरी रसगुल्ले खरीदे। ठीक है, नेहा ने बीकानेरी रसगुल्ले खरीदे। कौन सा हो गया इसमें? रसगुल्ले संज्ञा। रसगुल्ले संज्ञा हो गई, ये विशेषण हो गया। ठीक है बेटा, जी सर। आगे चल रहा हूं नेक्स्ट। ये विशेष से विशेषण हो गया। दूसरा हो गया विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। विधेय विशेषण वो होता है जहां वाक्य में विशेषण बाद में आता है। विशेषण बाद में आता है। विशेषण बाद में आता है। विशेषण किस में आता है? बाद में आता है। जैसे विशेषण बाद में आता है, जैसे विशेषण बाद में आता है, तो जैसे बेटा लड़की मोटी है। लड़की मोटी है, तो यहां पर विशेषण बाद में आ रहा है बेटा, है ना? जी सर। ठीक है बेटा। यस सर। एक बार वो वही ग्रीन वाली पीडीएफ खोलो और उसमें वो क्वेश्चन लगाओ बेटा, फटाफट फटाफट लगा के भेजो बेटा, फटाफट। पहले किया था जैसे। अलका, जी सर। पहले आपने करके भेज दिया था क्या? सर मैंने वो नहीं भेजा था, स्कोर भेजा था। अच्छा, स्कोर भेजा था। पूरा 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 टिक करके भेजना है इस बार, है ना? ठीक है सर। अच्छा, ये करो सर, विशेषण करो। सर इस वाले वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? इस वाले वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य, विशेष्य मतलब संज्ञा को बोलते हैं। ये विशेष्य संज्ञा है। लड़की, लड़की संज्ञा है और संज्ञा को विशेष्य कहते हैं सर। सर ये समझ में नहीं आया, विशेषण तो बाद में आएगा ना इसमें। हैं जी? सर इसमें विशेषण तो बाद में आता है, तो हाँ, विशेषण बाद में आता है, इसमें विशेषण पहले है ना सर? तो वो तो
विशेष्य विशेषण में आता है, बट विधेय विशेषण में तो विशेषण बाद में आता है। तो विशेषण यहाँ बाद में पे आता है और उसमें विशेषण पहले आता है। हाँ, तो ये जो हमने वाक्य लिखा है लड़की मोटी है, इसमें विशेषण कौन सा है, ये मेरा मोटी विशेषण है ना सर। ठीक है, ठीक है। लड़का ईमानदार है। लड़का ईमानदार है। कर रहे हो प्रदीप सर, प्रदीप भाटी सर, कर रहे हो विशेषण? यस सर। नहीं हो गया। हो गया बेटा, भेज दो एक बार। अच्छा। सर 17वां क्वेश्चन शायद मुझे बना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ बेटे, मैं एक बार मैं बताता हूँ। सर ग्रुप में डालना। हाँ ग्रुप में डालो, चेक करके प्रॉपर भेजना, स्कोर मत बताना पहले की तरह। कॉपी चेक करके कितने से, अभी मैं चेक करवा रहा हूँ एक बार। ठीक है। प्रॉपर चेक करना कॉपी को, ऐसे स्कोर स्कोर से क्या होता है। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ बता।
सर दोनों की संज्ञा और सर्वनाम। बिल्कुल सही है। जब विशेषण विशेष्य से पहले आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट वाला है विधेय विशेषण लिखिए। सही है क्या? तो बताओ। उसके सर बाद विधेय क्वेश्चन में विशेषण। लिखा है बाद आता बाद मतलब आता है विधेय सर। बाद बाद आता आता है, विधेय हाँ। विशेषण, विशेषण बाद में आता है सर, विशेषण बाद में आता है। विशेषण बाद, जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है। विधेय विशेषण हुआ सर। जब विशेषण, हाँ विधेय विशेषण हुआ, बिल्कुल सही है ना। जी सर। आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है? तो गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। बिल्कुल सही है। माप तोल का ज्ञान कौन सा विशेषण कराता है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक। बहुत जबरदस्त प्रदीप सर। सर मैंने दिया था उत्तर। है जी। सर उत्तर मैंने दिया था। हाँ प्रदीप सर, प्रदीप सर, प्रदीप सर बता रहे ना। सर यस मैं सर, यस। यस सर, यस सर, यस यस सर। सर, जी 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 सर, जी सर। माप तोल का ज्ञान कौन सा विशेषण कराता है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक गुण। बहुत अच्छे, यस सर। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हो गए, किया ना आपने। जी हाँ सर। सर। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। सातवां क्वेश्चन बताओ अलका मैम, सारे लड़के शोर मचा रहे हैं। निश्चित सर संख्यावाचक। सर अनिश्चित। अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, बहुत बढ़िया। बाजार सर से कुछ उसमें सब्जियां लेते आना, कौन सा विशेषण है? सर सेवेंथ वाले में निश्चित क्यों नहीं होगा सर, जब सारे लड़के आ सारे गए तो। लड़के आने, पता क्या चल रहा है क्लास में, सारे बच्चे का अपन अपने पास स्ट्रेंथ का थोड़ी पता है अपन को कितने हैं। अच्छा। बाजार से कुछ सब्जियां लेते आना, अनिश्चित परिमाणवाचक, लगा लेना जिसका सही है, मैं बोल रहा हूं अब। जी थोड़ी मलाई देना, अनिश्चित परिमाणवाचक। कक्षा में थोड़े लड़के बैठे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। 10 ग्राम सोना खरीदा, अनिश्चित परिमाणवाचक, नहीं निश्चित परिमाणवाचक। कुछ आदमी पेड़ पर चढ़ गए, अनिश्चित संख्यावाचक। घड़ों पानी व्यर्थ बह गया, अनिश्चित परिमाणवाचक। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, अनिश्चित परिमाणवाचक। 10 किलो चीनी खरीद लाना, अनिश्चित परिमाणवाचक। सर 10 आ गया, अनिश्चित हो गया। सर 14 का निश्चित नहीं होगा नहीं परिमाणवाचक। नहीं, 10 आ गया, अनिश्चित। 10 लिखता है ना ओनली, तब 10 हो गया। सर माँ ने 14 में आज बड़ा 14। माँ ने आज बड़ा लजीज भोजन बनाया है, गुणवाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद है? क्वेश्चन डिलीट हो गया। मुझे 300-400 रुपए चाहिए, अनिश्चित संख्यावाचक। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, अनिश्चित संख्यावाचक। राधा बहुत सुंदर है, प्रय विशेषण इसमें हो गया बहुत। प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, निश्चित संख्यावाचक। 20 में से कट ऑफ निकाल के भेज दो सर, है ना। किसी को कोई डाउट बेटा? सर 14 का आंसर क्या बताया आपने? एक मिनट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। चौदह क्वेश्चन बोलना बेटा एक बार, क्या क्या था? सर तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। हाँ ओके सर। टिक टिक करके प्रॉपर कॉपी चेक करके ग्रुप में भेजो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बहुत ऐसे जैन मुनियों की तरह मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, ऐसे मेरे को ऐसे लाग लपेट वाली बात नहीं है। प्रदीप सर, शक्ति सर, यस सर, अलका मैम, हिंदी की क्लास में छुट्टी रहने का मतलब है लाइफ स्पॉइल कर ली। लॉ के फील्ड में आप केवल किट करने के लिए पैदा हुए हो। उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल आ जाएगी जिनके पास 3 साल का प्रैक्टिस का वो नहीं है। बेटा जिस जिस शिद्दत से आज पढ़े हो सकती, यस प्रदीप सर और अलका मैम, उसी शिद्दत से आना है। 30 घंटे की बात है, 30 घंटे जीवन बदल देंगे हमारा। ओके बेटा। जी सर। कुछ पूछना है, कोई डाउट आपको? मेरी क्लास कैसी लगी? अलका सच बताना, अलका तुम बहुत ईमानदार हो। प्रदीप सर सर कैसी क्लास लगी आपको मेरी? अच्छी लगी सर। ठीक, थैंक यू सो मच। शक्ति मैम कुछ पूछना है? यस सर कुछ पूछना है? नहीं सर। सर नहीं कुछ पूछना सर। है सर? यस सर, थैंक नहीं यू सो सर मच, अभी थैंक नहीं। यू। जी सर।
सर अभी नहीं आज पूछना। पर 1.5 घंटे पढ़े ना अलका मैम? जी सर। थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। It's not a game, it's a rich thing.